श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10वां द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 11 और 12। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सत्संगान्मुक्त दुसंगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृत् आकर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तदिह पार्थः सहैरन्विरहं कथं दर्शनस्पर्श संलाप शयनासन भोजनः। सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगति से, मुक्त दुसंग बुरी भौतिक संगति से मुक्त, हातुम परित्याग करने हेतु, न उत्साहते कभी प्रयास नहीं करता, बुध श्री भगवान को समझने वाला, कीर्त्यमानम यशगान करता, यशः ख्याति, यस्य जिसका, सकृत मात्र एक बार, आकर्ण्य केवल सुनकर, रोचनम प्रसन्न करके, तस्मिन् उनमें, न्यस्तधिय जिसने अपना मन उनको अर्पित कर दिया है, पार्था पृथा के पुत्र, सहेरन सह सकते हैं, विरहम वियोग, कथम कैसे, दर्शन आमने सामने देखते हुए, स्पर्श करते हुए, संलाप परस्पर बातें करते, शयन सोते, आसन बैठते, भोजने एक साथ भोजन करते। अनुवाद। वो बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है, वो श्री भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वह उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वह उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे और उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें हमने देखा कि भगवान के आकर्षक प्रभाव का भक्तों पे कितनी तीव्रता से, भक्त लोग कितनी तीव्रता से भगवान के आकर्षक प्रभाव से प्रभावित हुए, जो भगवान की विदाई को सहन नहीं कर पा रहे थे। हस्तिनापुर के लिए जब द्वारका के लिए जब भगवान प्रस्थान कर रहे थे और प्राय वो सब मूर्छित हो गए, बेहोश जैसे हो गए, भगवान का विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि विशेष रूप से जो पांडवों का भगवान से अंतरंग संबंध था, तो जब बाकी सब भक्ति भगवान का विरह सहन कर नहीं पाए, तो फिर पांडवों की तो बात ही क्या, जो उनके साथ अंतरंग रूप से संबंधित थे, वो उनका विरह कैसे सहन कर पाते। ये इसका थीम है इस श्लोक का। तो इस श्लोक को हम जरा पढ़ने का प्रयास करेंगे।
इस श्लोक को श्रीधर स्वामी ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक पे कैमुत्य न्याय का दर्शन हम समझ सकते हैं। एक होता है कैमुत्य न्याय, जैसे एक होता है कूप मंडूक न्याय। कूप मंडूक न्याय मतलब पता है? कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब मेंढक, और न्याय मतलब फिलोसॉफी। फ्रॉग इन द वेल फिलोसॉफी, मतलब कूप मंडूक न्याय का अर्थ होता है कि मेंढक जो होता है वो जो कुएं में रहता है उसको लगता है कुआं ही सब कुछ है। उसे नहीं पता कि प्रशांत महासागर सागर जैसे बड़े बड़े जल के आशय भी हैं। उसी प्रकार से इस श्लोक में कैमुत्य न्याय का दर्शन प्राप्त होता है। कैमुत्य न्याय का अर्थ क्या होता है, उदाहरण से हम बता सकते हैं। जैसे अगर गंगा जी में एक ऊंट डूब जाए तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। अगर गंगा जी में एक ऊंट डूब जाए, ऊंट मतलब बहुत लंबा चौड़ा ऊंट होता है, अगर एक ऊंट डूब जाए तो मनुष्य तो डूब ही सकता है। तो उसी प्रकार से इसमें ये श्लोक में 11 और 12 नंबर के श्लोक में एक प्रकार का क्या कहते हैं, कंपैरिजन किया गया है, तुलना करी गई है। क्या तुलना करी गई है कि जिसने भगवान का एक बार भी, उस व्यक्ति ने जो दुसंग से मुक्त हो गया हो और जो समझदार हो, और भगवान जिनके यश कीर्तन करने योग्य हैं उनका अगर किसी ने एक बार भी श्रवण कर लिया है, वो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं छोड़ सकता है। तो फिर उन पांडव का तो कहना ही क्या, जो साक्षात भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं कैमुत्य न्याय, कि जो व्यक्ति कृष्ण की कथा सुन ले एक बार, वो कृष्ण की कथा को कभी छोड़ेगा नहीं, कृष्ण कथा को कभी नहीं छोड़ेगा। तो उनका तो कहना ही क्या, जो साक्षात कृष्ण के साथ थे, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं पॉइंट को? तो ये हम श्लोक की अभी चर्चा करेंगे। सत्संगान मुक्त दुसंगो। सत्संग मतलब शुद्ध भक्तों का संग, या सत भगवान का संग, या भगवान के भक्तों का संग। सत्संगान से क्या हुआ है, मुक्त दुसंगो, व्यक्ति दुसंग से मुक्त हो जाता है। अगर हम सत्संग करते हैं तो किससे मुक्त हो जाते हैं, दुसंग से। दुसंग मतलब वो संग जो करने योग्य नहीं है। श्रीधर स्वामी बताएंगे कि दुसंग क्या होता है, हम पढ़ेंगे, तात्पर्य में पढ़ेंगे, श्रीधर स्वामी के भी टीका में पढ़ेंगे। तो सत्संग से प्रभाव से एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो दुसंग से मुक्त हो जाता है, और दुसंग से मुक्त होने के बाद वो व्यक्ति बुध का अर्थ है समझदार व्यक्ति है, भगवान को जानने वाला है, समझने वाला व्यक्ति। ना हातुम नोत्सहते बुध, वो कभी भी हातुम मतलब परित्याग नहीं कर सकता है, न उत्सते मतलब नहीं कर सकता है, हातुम मतलब परित्याग। वो समझदार व्यक्ति, पहली लाइन इस प्रकार से है, वो समझदार व्यक्ति जो दुसंग से सत्संग के द्वारा मुक्त हो चुका है, वो कभी भी छोड़ नहीं सकता, कभी भी। हातुम मतलब परित्याग, नो मतलब नहीं, उत्सहते मतलब परित्याग करने का कभी भी प्रयास भी नहीं करेगा। किसको? दूसरी लाइन में कह रहे हैं कीर्त्यमानम यशो यस्य, भगवान, यस्य मतलब कृष्ण, तीसरा शब्द है यस्य मतलब कृष्ण। कीर्त्यमानम मतलब जिनकी कीर्ति गाने योग्य है, और यशो मतलब कीर्ति। तो जिन भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति गाने योग्य है, सकृत, अगर एक बार भी, सकृत मतलब एक बार भी आकर्ण्य उसने कान में घुसा लिया है, भगवान की कीर्ति जो गाने योग्य है, जो रोचनम, जो प्रसन्न करने वाली है, जो रुचिकर है, जो आनंद देने वाली है। समझ गए पहले दो लाइन का अर्थ? क्या मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने दुसंग को त्याग दिया है सत्संग के द्वारा, वो व्यक्ति अगर एक बार भी भगवान की कीर्ति सुन लेगा तो उसे कभी भी कथा को वापस छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। कृष्ण कथा की बात हो रही है, देखिए पहले दो लाइन में कृष्ण कथा की बात हो रही है 11वें श्लोक में, और 12वें श्लोक में साक्षात कृष्ण के संग की बात हो रही है। तो कृष्ण कथा और कृष्ण का संग दोनों में अंतर नहीं है, एक ही वस्तु है। तो ये श्लोक हमारे लिए है कि अगर हम एक बार भी कृष्ण की कथा सुन लेंगे दुसंग से छूट के,
तो एक बार सुनने का प्रभाव ये है, कृष्ण इतने मधुर हैं, कृष्ण इतने अद्भुत है कि अगर एक बार भी हम सुन लेंगे तो हम वापस खींचे चले जाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा कि हम कृष्ण कथा छोड़ें। क्या लगता है ये बात सही है? हमारा मन कर रहा है धीरे धीरे कि भागवतम क्लास अटेंड करें, है ना? क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा का ये आकर्षण है कि कोई एक बार भी सुन ले तो वो वापस कृष्ण कथा उसको छोड़ खींच के ले आएगी। तो जो व्यक्ति अगर एक बार भी सुन लेता है वो कृष्ण कथा को नहीं छोड़ सकता। फिर अब 12वां श्लोक, फिर तो तस्मिन, तस्मिन मतलब कृष्ण, तस्मिन मतलब जैसे पहले जो 11वां श्लोक है उसका एंड होता है फिर तो तस्मिन उन भगवान श्री कृष्ण में। फिर तो कहना ही क्या किस बात का, कि उन भगवान कृष्ण में न्यस्त धिया, जिन्होंने अपनी बुद्धि न्यस्त कर दी है, अर्पित कर दी है, जिनकी बुद्धि अब इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रही है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा भी कुछ करना है। उनकी बुद्धि क्या है? सुबुद्धि है, वो खाली कृष्ण को ही प्रसन्न करने का सोच रहे। तो तस्मिन उन भगवान श्री कृष्ण में जिन्होंने अपनी बुद्धि न्यस्त कर दी है, दे दी है। किन्होंने करी है? तो कह रहे हैं पार्था। पार्थ का अर्थ है अर्जुन, और पार्था का अर्थ मतलब है कि सभी भाई, पृथा के सभी पुत्र हो गए। पार्था मतलब उन पांडवों ने सहेरन विरहम कथम, वो कैसे सह सकते हैं। विरहम मतलब विरह को, कथम मतलब कैसे। उन पांडवों का कहना ही क्या, या वो विरह कैसे सहन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि भगवान में निवेश कर दी है, दे दी है, न्यस्त कर दी है। क्यों? ऐसी क्या बात करी उन्होंने, ऐसी क्या बात हुई? तो कह रहे हैं वो तो आमने सामने दर्शन भगवान की करते थे, कृष्ण के साथ आमने सामने बैठते थे, देखते थे कृष्ण को, स्पर्श छूते थे, है ना, कृष्ण को छूते थे। देखिए छूने की बहुत बड़ी वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंसी है। मतलब कोई हम भक्त से मिलते हैं, उसको ऐसे पीठ पे थपथपाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो भक्तों को बहुत उत्साह मिलता है ना। हमारे सेलम के प्रेसिडेंट गोकुल चंद्र प्रभु, वो इतने उदार हैं कि किसी भक्त को मिलते तो तुरंत गले मिल जाते हैं, उनके पीठ थपथपाते हैं। तो छूना बहुत विशेष चीज़ है। तो दर्शन, स्पर्श, समलाप, समलाप का अर्थ क्या है? परस्पर बातें करते हैं, है ना, बातें कर रहे हैं। क्या लगता है कृष्ण सामने बात करते थे पांडव, किसी से परस्पर बात करना, किससे बात करते हैं? जो व्यक्ति हमारा बहुत ही विशेष प्रीतिपूर्वक व्यक्ति, उससे हम बात करते। तो पांडव कृष्ण से बात करते थे, उनको आमने सामने देखते थे, उनको स्पर्श करते थे। और आगे कह रहे हैं शयन। अब देखिए सोना एक बहुत इंटीमेसी वाली बात होती है, हर एक व्यक्ति स्लीपिंग को शेयर नहीं करता है, समझ रहे हैं बात को। हम लोग यात्रा में जाते हैं तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बोलते हैं प्रभु जी हम इनके साथ नहीं सो पाएंगे, हमें दूसरा रूम चाहिए, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति का क्या है, सोने का एक अपना अलग ही अंदाज़ होता है, वो हर एक के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, सही बात है। लेकिन पांडव भगवान से इतने ज़्यादा अंतरंग थे कि उनके साथ सोते थे। अब आप समझ लीजिए उनकी क्या, उनकी क्वालिटी है पांडवों की, सोते थे कृष्ण के साथ, हैं। शयना सोते, आसन बैठते थे साथ में, और साथ में एक साथ भोजन करते थे। तो जो व्यक्ति, अब इसका श्लोक का अर्थ ये हो गया संक्षिप्त में कि जो व्यक्ति भगवान की कथा एक बार सुनने पे कथा नहीं छोड़ सकता, तो उन पांडवों का तो कहना ही क्या, जो साथ में खाते थे, पीते थे, सोते थे, बैठते थे, सामने देखते थे, उनका तो फिर कहना ही क्या। वो कैसे विरह को, वो कैसे कृष्ण को छोड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं छोड़ सकता है तो वो कैसे कृष्ण का विरह सहन कर सकते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है, ठीक है। क्या ज़बरदस्त पांडवों का प्रेम देखिए, क्या उनका अंतरंग, उनका प्रेम था भगवान से। देखिए भागवत पढ़ के, है ना, हमें यही चीज़ को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास गुण नहीं है लेकिन हम अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। क्या हम अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उससे भी हमारा पुण्य बढ़ रहा है कि क्या कभी कृष्ण हमारे साथ ऐसा करेंगे। ऐसा सोचने में क्या दिक्कत है। पुलाव तो ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं। क्या कृष्ण हमारे साथ बैठेंगे, क्या बात करेंगे, क्या ऐसा
समय आएगा कि जब हम एक साथ भोजन करेंगे। सोचो तो सही, कम से कम सोचने में क्या लगता है ना। तो ये देखिए पांडवों का प्रेम देखिए। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ेंगे। हाँ देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, सज्जनों ना संग ने कारण है, सज्जनों ना संग ने कारण, सत्संग का अर्थ क्या है, सज्जन। सज्जनों ना संग ने कारण है, जेनो पुत्रादि विषय नो दूसंग छूटी गयो छे। क्या कह रहे हैं, दूसंग को क्या बताया है, पुत्र स्त्री परिवार बच्चों का जो संग है वो क्या है, वो दूसंग है। क्या वंडरफुल मीनिंग बताया है। क्या दूसंग है, हम क्या दूसंग समझते हैं। हम लगता है कि भाई हम मार्केट में जा रहे हैं, दूसरे अभक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन जो घर में उनकी तो बात छोड़ो, उनका तो सोचो। तो ये बात देखिए, ये श्रीधर स्वामी ने जो बात करी है कि पुत्रादि मतलब पुत्र स्त्री बच्चे सब आ गए उसमें। सज्जनों ना संग ने कारण जेनो पुत्रादि विषय नो दूसंग छूटी गयो छे। जिसका दूसंग छूट गया है, किससे छूटा है, सत्संग से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दूसंग सत्संग के अलावा छूट नहीं सकता। इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या हो गया कि ये जो दूसंग है, और भागवतम में भी लिखा है स्वजनाख्य दस्यु, स्वजनाख्यम दस्यु, स्वजनाख्य दस्यु मतलब क्या होता है, स्वजन मतलब हमारे संबंधी, आख्य मतलब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दस्यु, दस्यु मतलब लुटेरे। ये भागवतम की बात है। क्या बात सही नहीं है ये? एक बात समझिए, हमारा 17 मार्च को प्रोग्राम हुआ था जिसमें 2.5-3 लाख रुपए खर्चे हुए थे, है ना। हम देख रहे हैं कि एक एक रुपया भगवान की सेवा में गया, फिर भी 50-60 हज़ार रुपये कम पड़ गए। हम भक्तों ने मतलब पूरे इकट्ठे भी नहीं कर पाए। अभी तो सत्संग केंद्र बना ही नहीं है, खाली प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में हम लोग बेहोश हो गए। समझ रहे हैं। तो हम में से कितने लोगों ने, किसी ने 1100 दिए, किसी ने 2100 दिए, किसी ने 5100 दिए, जो दिए। अब मान लीजिए कि अगर हमारे घर में कोई बीमारी आ जाए या कोई शादी आ जाए, तो हर एक व्यक्ति में इतनी कैपेसिटी है कि 2-3 लाख खर्च कर सकता है ना। कोई भी व्यक्ति के घर में अगर मान लीजिए बाईपास सर्जरी या कुछ ऐसा आ जाए जिसकी मेडिक्लेम नहीं है, 2-3 लाख खर्च करना पड़ेगा ना उसे। लेकिन जब भगवान का देने का समय आता तो हम कितना देते हैं। उसने कितना दिया, 1100, मैं 1500 दे दूँगा, चल उससे आगे। हम ऐसे देते हैं। देखिए, तो मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सबकी जो वृत्ति है ना, वो पारिवारिक। अब स्कूल के बच्चे का एडमिशन होगा तो देंगे ना देंगे फीस। आजकल कोई भी स्कूल में 25-30 हज़ार से तो कम लगती नहीं है मेरे हिसाब से, मैं साल की फ़ीस कम से कम हम देते ना, एक झटके में देते हैं ना। लेकिन जब हमारा खुद का वो होता है, अरे जब भगवान का होता है तो हम कितना सोचते हैं। तो ये है पुत्र स्त्री का संग कितना ज़बरदस्त है, हम सोच नहीं सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये दुसंग है ये। और भगवान भागवतम में 13वें अध्याय में भी कहते हैं, पुत्र दार गृहादिषु असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु। 13वें अध्याय का ज्ञान प्राप्त करने के एक साथ 4-5-6 श्लोक हैं, उसमें कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति पुत्र दार मतलब स्त्री गृह आदिषु में आसक्त रहेगा, वो कभी भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द हैं, हम कभी नहीं समझ सकते हैं कृष्ण की लीलाओं को अगर हमारा इसमें। इसलिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, जिसने ये दुसंग छोड़ दिया उसे ही रोचनम लगेगी, उसे ही कृष्ण की कथा रोचनम लगेगी। और उसका एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज, जिन्होंने आत्म जाया सुतागारा पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च परितिक्त। मतलब उन्होंने कब बैठे भगवान कृष्ण की कथा सुनने, कब बैठे, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद बैठे वो कृष्ण कथा सुनने। तो आप समझ रहे हैं कृष्ण कथा का क्या स्टैंडर्ड है सुनने का। जो इस दूसंग से नहीं छूटेगा उसे कृष्ण कथा को एक बार सुनने में रोचनम नहीं लगेगी, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये दूसंग से छूटना पड़ेगा। दूसंग से छूटने का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ दो, लेकिन जो अटैचमेंट है, जो हमारा अटैचमेंट है उसे छोड़ना है। इसलिए बात बहुत ही अद्भुत लिखी श्रीधर स्वामी ने।
सज्जनों के संग के कारण जिन्होंने पुत्रादि विषयों का दूषण छोड़ दिया है, वो मनुष्य सज्जनों द्वारा गाने योग्य भगवान की मनोहर कथाएं एक बार भी सुन के सत्संग कभी भी छोड़ेगा नहीं। श्रीधर स्वामी की इतनी कथा है, टीका है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये दो श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। भगवान का विरह पांडव कैसे सहन कर सकते हैं, जिन भगवान की कीर्तियाँ कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। अब इसमें विशेष बात देखिए, बुध लिखा है। बुध मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान होगा वो कृष्ण की कथा कभी नहीं छोड़ सकता है। खाली अगर एक बार ही क्यों ना सुन ले। रोचनम मतलब रुचिकर। जो बुद्धिमानशाली व्यक्ति है, अच्छा आप बता रहे हैं, देखिए बुध का अर्थ बता रहे हैं। बुध का अर्थ देख रहे हैं, बुध, बुध का अर्थ क्या बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? बुद्ध बुद्धिमानशाली व्यक्ति वो है जिसने दुसंग को त्याग दे दिया है, और दुसंग का त्याग उसने सत्संग के द्वारा किया है। बिना भक्तों के संग के दुसंग को हम नहीं त्याग कर सकते। और दुसंग के कारण क्या होता है? राग और द्वेष। क्या होता है दुसंग के कारण? राग और द्वेष। ये जो राग और द्वेष जैसे खराब गुण हैं, ये कभी भी हमारे ख़त्म नहीं होंगे अगर हम दुसंग को नहीं छोड़ पाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम सत्संग का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? बिना इन खराब गुणों के जाए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के रुचिकर गुणों को सुनने में आसक्त नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? जब तक हमारा पारिवारिक जनों के प्रति राग द्वेष या लोगों के प्रति राग द्वेष होगा, जो दुसंग के कारण हुआ है, वो बुरे गुण जब तक हमारे में हैं, तब तक हम कभी भी स्ट्रांगली अटैच मतलब बहुत ज़्यादा हम आसक्त नहीं होंगे कृष्ण की कथा सुनने में। आसक्त होंगे जैसे हम आए हैं, सुन रहे हैं, सुन के चले गए, इतना अटैचमेंट होगा। लेकिन ऐसा अटैचमेंट नहीं होगा जैसा परीक्षित महाराज का कि 7 दिन तक खाए पिए ही नहीं। तो हम मन में सोचेंगे ऐसा अटैचमेंट करना भी किसे है, हम तो यही सही है भाई। अगर ऐसा अटैचमेंट हमें करना नहीं है, जितना होता है उतना ही करो भाई। है ना। एक बात है, भक्ति में आने के बाद हम एक जगह वो हो जाते हैं। जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं तो हमें लगता है अच्छा है भाई, खा लिया, कृष्ण कथा सुन ली, हम उससे ज़्यादा एडवांस करने की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन भक्ति की क्वालिटी ऐसी है कि भक्ति में हमें एडवांस करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर रुक गए तो घट गए, बढ़ते रहे तो बढ़ते रहे, अगर हम कहीं रुक गए तो नीचे उतर गए, ऐसा है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ सही हैं। हमें ये क्वालिटी देखनी चाहिए कि कब हम, जैसे इसमें बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, व्यक्ति तभी तीव्रता से आसक्त होता है कृष्ण के मधुर गुण सुनने में जब उसके ये बुरे गुण चले जाते हैं। पांडव इसी प्रकार भगवान कृष्ण में आवेशित थे जब वो उनको देखते थे, छूते थे, आदि आदि। ये उनका तात्पर्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है बड़ा तात्पर्य है। तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। प्रभुपाद जी का हमेशा ओपनिंग सेंटेंस ही सिक्सर होता है। क्या लिख रहे हैं? जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? अपने से वरिष्ठ की। अब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम सबका धर्म क्या है ना। धर्म शब्द के 2-3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये होता है हमारी जो ड्यूटी है ना। शरीर का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म भक्ति है, शरीर का धर्म वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करना है। ये हमारी ड्यूटी हो गई। ठीक है, भाग्यश्री सुन रही है? हाँ। ये हमारा एक धर्म हो गया। दूसरा धर्म क्या है? भगवान के नियमों का पालन करना। साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलते हैं उनको पालन करना, वो धर्म है। और ये जो धर्म बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वो ये बता रहे हैं कि धर्म मतलब वो चीज़ जो हमसे अलग नहीं हो सकती है। जैसे नमक का धर्म क्या है? खारापन, खट्टापन जो भी बोलते हैं। मिर्ची का क्या है? तीखापन। उसी प्रकार से जीव का धर्म क्या है? सेवा करना। सेवा जीव से अलग नहीं हो सकती है। ये पॉइंट प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं
कि जीव की स्वाभाविक स्थिति है अपने से वरिष्ठ की सेवा करना। ठीक है, वो सेवा किए बिना नहीं रह सकता है। अभी आप मान लीजिए, अगर आपको कोई बात नहीं सुनने में नहीं माननी है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बात बोली है, सर्वदिक प्रभु को मैंने कहा कि सर्वदिक प्रभु इस बात को आप नियम को पालन करिए, तो वो उनका मन क्या बोलेगा, नहीं अपने को नहीं करना है। तो सर्वदिक प्रभु ने किसकी बात मानी, मन की। तो किसी ना किसी की तो बात मानी ना उन्होंने। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है, सेवा करना। हम सेवा कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो ये बोलना चाहते हैं कि अभी हम लोग अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। दूसंग, ये एक्चुअली में प्रभुपाद जी जो तात्पर्य है इसका ज़्यादातर भाग जो है वो दूसंग पे है। हम किस प्रकार से दूसंग में लगे हुए हैं। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञा का पालन करने हेतु बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वो कभी भी थकता नहीं है। यदि वो थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने हेतु निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में। इसका अर्थ क्या होता है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं को पार कर रहे हैं। जैसे जब बच्चा कुछ महीनों का होता है तो उसके लिए इंद्रिय तृप्ति क्या है, दूध पीना। वो दूध से सड़ी, उसको दूध चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी इंद्रिय तृप्ति क्या है, बैट बॉल खेलना, या कोई खेल खेलना, या साइकिल चलाना, है ना, या हम फुटबॉल खेलना। हमने हमारी उम्र में देखा है ये सब। जब हम छोटे थे उस टाइम क्या हमें व्यापार करना अच्छा लगता था? नहीं, वो हमारी खेल कूद के इंद्रिय तृप्ति थी, वो एक अवस्था थी। उसके बाद हम जवान हुए तो कॉलेज में लड़कियों के पीछे भागना, ठीक है, ये हमारी एक अलग इंद्रिय तृप्ति है। लड़के लड़कियों के आजकल अफेयर्स चलते हैं, ये एक उम्र है। ये इंद्रिय तृप्ति बचपन में नहीं आती किसी को। कब आती है? 17, 18, 20 साल की उम्र में आती है। वो उनकी इंद्रिय तृप्ति की एक अलग अवस्था होती है। शादी के पश्चात अपने घर परिवार को बनाना, एक समाज में स्टेटस होना चाहिए, एक परिवार में हमारा रुतबा होना चाहिए, है ना, हमारे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे हमारा कुछ होना चाहिए। तो ये क्या, इंद्रिय तृप्ति की एक और दूसरी अवस्था हो गई है। आजकल तो इंद्रिय तृप्ति की एक बहुत बड़ी वो चल रही है। अभी मई का महीना है ना, बाहर घूमने का। देखिए रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ है ना, कितनी भीड़ है। और फॉरेन जाने का भी क्रेज़ बहुत है। अभी तो बहुत बढ़ गया है, ज़बरदस्त बढ़ गया फॉरेन जाने का क्रेज़। ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय तृप्ति है। कोई सुख मिलता है बताइए? मान लीजिए आप कहीं विदेश जा रहे हो तो पहले तो पासपोर्ट के लिए लाइन में लगो, फिर वीज़ा के लिए लाइन में लगो, फिर उसके बाद 7 दिन के लिए जा रहे हो तो 7 दिन की अटैची भर भर के ले जाओ, फिर वहाँ पे अटैची खाली करो, फिर 2 दिन एक रूम में रुको, उसके अटैची में सामान खाली करो, फिर भरो, फिर दूसरे होटल में जाओ, फिर दूसरी जगह जाओ। ये क्या है? ये बताइए क्या है? ये माया हमें थका रही है ना। क्या इसमें सुख मिलता है? कोई व्यक्ति घर में बैठा हुआ है और कहीं बाहर गया, कोई फॉरेन गया, उस पर सुख क्या मिलता है? खाली आँखों की एक्सरसाइज होती है कि मैंने वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्या है? खाली आँखों का एक्सरसाइज और कुछ नहीं है। तो ऐसे माया हमें अलग अलग इंद्रिय तृप्तियों की अवस्थाओं से ले जा रही है, और फिर इंद्रिय तृप्ति की अवस्था आखिर तक रहती है। बुढ़ापे में भी व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की अवस्था ख़त्म नहीं होती है। वो कोई ना कोई प्लानिंग करता है, टीवी के सामने बैठ जाएगा, पिक्चर देखेगा, आपस में उसी उम्र के बूढ़े लोगों के साथ गपशप करेगा। हम देखते हैं, ऐसा होता है ना ऐसा। और कुछ समय टीवी देखेगा, कुछ समय इधर उधर की बातें करेगा। इस तरह से उसका बुढ़ापा भी चला जाएगा। जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में है वो भी भगवान बनने की इच्छा रख सकता है ना। ये भी इंद्रिय तृप्ति का आखिरी, माया का जो आखिरी जो वो है कि व्यक्ति अपने आप को क्या समझ लेता है, ज्ञान के मार्ग पे रहता है तो वो अपने आप को समझ लेता है कि मैं ही और आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ। तो इंद्रिय तृप्ति, माया जीवात्मा से इंद्रिय तृप्ति आखिरी टाइम तक कराए रखती है, कभी छोड़ती नहीं है।
और एक बात देखें हमने, हम परिवार की सेवा करने में कितने उत्साही रहते हैं, देखा है? अगर हमारे कोई बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने हमें 9 बजे बुलाया तो हम कब पहुंचेंगे? 8:50 8:55 को पहुंचेंगे, मेरा नंबर पहले आना चाहिए। और सत्संग में 7:45 का टाइम है तो कब पहुंचेंगे? जब श्लोक शुरू होगा तभी पहुंचेंगे हम। देख रहे हैं हमारा परिवार के प्रति कितना उत्साह है। ये हमारा नहीं, ये माया, हमें मेटेरियल एनर्जी, ये भ्रामक शक्ति है भगवान की, वो इतनी ज़बरदस्त है, वो हमसे इतने काम करवाती है और कभी भी ये काम करते करते हम परेशान नहीं होते, हम बड़े उत्साह में रहते हैं। एक तरह से हमारी स्थिति पता है कैसे, जैसे कोई भूत ने हमें हॉन्ट कर दिया। हॉन्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूत के वश में हो गए ना। जैसे कोई भूत के वश होता है तो उसकी एक अलग ही आवाज़ निकलती है, वो एक अलग ही दुनिया में होता है। तो हमारी एक अलग ही दुनिया है ना। इतना हम लोग इंद्र तृप्ति में एंगेज हैं। हमारे यहाँ पे एक आदमी है, हमारे दुकान पे सर्विस करता है, वो बॉम्बे रहता था पहले, सूरत आ गया कुछ सालों से। जब से वो सूरत आया उसके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आ ही रही है। अभी 6-7 महीने पहले वो अपनी वाइफ को ले जा रहा था 2 व्हीलर पे, तो सरदार मार्केट, वो बैलगाड़ी है ना, वो फोटो बैलगाड़ी की, वहाँ पे कोई वो एसएमसी के कचरे वाले जो गाड़ियाँ आती है ना बड़ी बड़ी, उससे ठोकर मार गई, उसकी वाइफ गिर गई और उसकी वाइफ के पैरों के ऊपर से पहिया निकल गया। अब वो मरी तो नहीं लेकिन बाकी सब काम हो गए। 6 महीने से उस पति ने उसकी वाइफ का ड्रेसिंग किया, उसका सब कुछ वो उसने वाइफ ने, पति ने किया पलंग पे, क्योंकि साधारण व्यक्ति था, इतना पैसा कहाँ। इलाज विलाज का तो पैसा हम लोगों ने दे दिया जो भी लगा, लेकिन ड्रेसिंग तो उसे खुद को ही करनी पड़ेगी, और कौन करेगा बताइए। उसके बाद वो वाइफ अब थोड़ी बैठने लग गई है तो उसकी बेटी को कल कुत्ते ने काट दिया। मतलब कभी वो गिर जाता है, लेकिन वो व्यक्ति के मुंह में हमेशा गुटखा रहता है, वो मस्त है वो। उसको ये नहीं पता कि मैं कितनी माया के द्वारा कितनी लात खा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हैं, हम इतनी लात खा रहे हैं लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हम लात खा रहे हैं। ये देखा, ये माया का खेल है। हमें कभी नहीं लगता कि हम इतने परेशान हैं, इतना घूम रहे हैं, किसके लिए घूम रहे हैं, और कितने जीवन हम यही करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं, लेकिन हम खुश हैं इसमें, हम बड़े एक्टिव रहते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम पे कोई दुख है। तो ये माया हमें इस प्रकार से हमें करे। तो ये जो हमारा दुसंग है ये हमारा बिना सत्संग के नहीं जाएगा। इसलिए सनातन गोस्वामी ने साधारण व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बोला चैतन्य महाप्रभु के आमी केने आमाय जारे ताप त्रय, मैं कौन हूँ, मेरे पे ये दुख क्यों आते हैं। हम कभी भी इस बात को नहीं सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे पे ये दुख क्यों आ रहे हैं। हम खाली इंद्र तृप्ति के व्यापार में मस्त हैं। आज मैंने एक फ़ोटो खींची, देखिए आपने, एक डब्बे में चींटियाँ हैं। ये मेरी क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ थी, तो कल ये मैंने रखी थी जहाँ पे, वहाँ पे ऊपर चींटियाँ आ गई। तो चींटियाँ आ गई तो मैंने उसको खिड़की के बाहर रख दी। तो आज जब मैंने सुबह देखा तो चींटियाँ डिब्बी के अंदर घुस गई। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि डिब्बी बंद थी, टाइट ढक्कन से बंद थी, लेकिन चींटियाँ अंदर कैसे घुस गई। समझ रहे हैं आप, उनमें कितनी बुद्धि है कि अपना खाने पीने का व्यवस्था, वो अंदर घुस गए। वो कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चोर ने बैंक के अंदर कैसे डाका डाल दिया, तो चोरी, चींटियों का भी दिमाग चल रहा है कि वो डिब्बी के अंदर कैसे घुस गए जो कि डिब्बी बंद थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा। तो फिर मैंने वो डिब्बी के ढक्कन खोल दिया, उन्हें भारी रखा भी कम से कम। मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये ढक्कन बंद है, हम मरे हुए हैं, मतलब एक डिब्बी में बंद है, हम मृत्यु के मटके के अंदर हैं, लेकिन वो मस्त है वो मीठी गोलियां खाने में। तो उसी प्रकार हम नहीं देख रहे कि हम इस अंडे में बैठे हैं, ब्रह्मांड जिसमें जन्म मृत्यु बार बार आ रही, लेकिन हम अपने कामों में मस्त है, हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये ऐसे इंद्र तृप्ति, हमें इंद्र माया शक्ति का क्या ज़बरदस्त प्रभाव है। और इस, अगर हम भक्तों को चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है कि हम परेशान हैं या हम कितने पीड़ित हैं, तो एकमात्र कारण उसका है कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, ये महामंत्र अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मन में अगर हम ढंग से महामंत्र का जप करेंगे, अगर हम सब कुछ इस महामंत्र के जप में डाल देंगे, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपना हृदय सब कुछ डाल देंगे, तो धीरे धीरे हमें ये बात रियलाइज़ होगी
ये तो हमें रियलाइज़ नहीं होगी, भक्त होने के बावजूद भी हमें रियलाइज़ नहीं होगी कि कितना हम परेशान हो रहे हैं माया की ठोकरें खा खा के। ऐसे इंद्र तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। उसे कोई आशा ही नहीं है छूटने की, वो मस्त है अपनी सेवा में। और इसमें क्या लिखा है? इंद्र तृप्ति व्यापार, इसमें सुख नहीं है। क्या है? ये खाली व्यापार है। आप समझ रहे हैं व्यापार कौन करता है? व्यापार शब्द क्यों लिखा है प्रभुपाद जी ने? देखिए एक एक शब्द बहुत कीमती है। अमरा राम जी, आप व्यापार क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। तो इंद्र तृप्ति का व्यापार का अर्थ क्या हो गया कि इसमें पति और पत्नी, ऐसा नहीं है पति पत्नी के लिए कर रही है, पति सब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? सबको अपना सुख चाहिए, बच्चे को अपना सुख चाहिए, स्त्री को अपना सुख चाहिए, पुरुष को अपना सुख चाहिए। प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है। ये खाली इंद्र तृप्ति का बाजार है, इंद्र तृप्ति का व्यापार है। स्त्री को अपना सुख चाहिए, पुरुष को अपना सुख चाहिए, बच्चों को अपना सुख चाहिए, कहीं भी प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। ये खाली इंद्र तृप्ति चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो सोचता है कि चलो भाई अब तो मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाऊं। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है? तुमने अभी तक जीवन भर किया ही किया हमारे लिए। बोला मैं 50-60 साल तक परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। बोले तुमने अभी तक किया ही किया है। आप समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। खाली जिस व्यक्ति ने भक्ति को आत्मसात कर लिया है वो ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता है कि कैसे हम लोग खाली प्रेम के नाम पे इंद्र तृप्ति का व्यापार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ये देखिए, आप समझ लीजिए कोई भी फील्ड में देख लीजिए, डॉक्टर की फील्ड देख लीजिए, वकील की फील्ड देख लीजिए, जहाँ भी कोई व्यक्ति जाता है तो वो ये क्या देखता है कि उससे मुझे मिलेगा क्या। एक चुटकुला आया था, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अरे मैंने सुना है कि मोहब्बत तो अंधी होती है। तो दूसरा व्यक्ति बोला है कि नहीं, अब मोहब्बत ने अपना इलाज कर लिया, वो देखने लग गई है। तो पहले ने पूछा क्या देखती है? बोला वो सब देखती है, बैंक बैलेंस देखती है, पैसा देखती है, सब कुछ देखती है, उसके बाद ही वो मोहब्बत करती है। तो कहने का मतलब कि हर लड़की हर लड़का शादी हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखते हैं भी इससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो कहीं प्रेम नहीं है। अगर प्रेम की भावना होगी तो वो उन भक्तों में होगी जिन भक्तों ने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। वही प्रेम का आदान प्रदान दूसरे लोगों से कर सकता है। अन्यथा बिना भगवान की भक्ति के हम जो प्रेम सोच रहे हैं वो प्रेम नहीं, वो खाली बिजनेस ऑफ इंद्रिय तृप्ति और कुछ नहीं है। छुटकारा, आप देखिए प्रभुपाद जी सत्संग की बात कर रहे हैं, ये तो दूषण बता दिया प्रभुपाद जी ने। इतनी अभी तक हमने दूषण सुना, अब सत्संग क्या बता रहे हैं? छुटकारा केवल तब मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती है। ऐसी संगति से वो धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वो जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने हेतु है, विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। तो देखिए हमारी अभी इंद्रियां क्या है? विकृत। विकृत मतलब ये शुद्ध इंद्रियां नहीं हैं। अभी हमारी चेतना इन इंद्रियों से बाहर निकल रही है और ये इंद्रियां विकृत है। इसलिए कैसे आ रही है? काम क्रोध लोभ के रूप में प्रदर्शित हो रही है। भौतिक समाज मतलब सोसाइटी, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप, प्रेम काम वासना, प्रेम ये लव। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव। समाज, मित्रता और प्रेम क्या है? ये खाली काम वासनाओं की विभिन्न अवस्थाएं और कुछ नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने ये जो श्लोक लिखे हैं, तात्पर्य लिखे हैं, ये तात्पर्य प्रभुपाद के रियलाइजेशन है, ये प्रभुपाद के एक्सटेसी है। एक्सटेसी वाला समझ रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी के भाव हैं। ये हम लोग जो बोल रहे हैं या मैं जो बोल रहा हूँ वो तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने सुना है, लेकिन मैं अपने भाव नहीं बोल सकता हूँ। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? वो भाव लिख रहे हैं। भाव मतलब कंप्लीट रियलिटी, सच्चाई लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को देखी है। इसलिए समझिए इस जो ये एक एक शब्द है ये 100% प्योर है, 100% सत्य है। हम माने या नहीं माने ये हमारी बीमारी है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो लिखा है
वो कंप्लीटली रियलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, और आजकल इनकी प्रगति ही आज को मानी जाती है आर्थिक प्रगति। जो जो आधुनिक समय में जिसको हम आर्थिक प्रगति का मापदंड समझते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति के अनुसार वो ही हमारा बंधन का मापदंड है। समझ रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने? देखिए, घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति, अन्य भौतिक वस्तुएं। अब आप समझिए, ये चीज़ में प्रगति करना ही तो आजकल आर्थिक विकास का मापदंड है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ में प्रगति करता है तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? इस व्यक्ति ने जीवन में सफलता प्राप्त करी है, यही कहेंगे ना। लेकिन ये सफलता क्या है? वैदिक संस्कृति के अनुसार ये सफलता जीत नहीं, ये सफलता हार है। क्योंकि ये हार क्यों है? क्योंकि ये हमारे बंधन का कारण है। हम जितना ज़्यादा इनमें प्रगति करेंगे, उतना ज़्यादा हम और ज़्यादा इनमें अटैच हो जाएंगे, अंदर ही रहेंगे, हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, भागवत में स्पाइडर होता है, वो अपने सलाइवा से ककून, क्या कहते हैं, ककून को क्या बोलते हैं, अपने थूक से वो बनाता है, जाल बनाता है, और फिर उसी में वो अंदर फंस जाता है। तो उसी प्रकार से हम ये जो प्रगति समझ रहे हैं, हम इस प्रगति में खुद हम फंस गए हैं। और तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है। अब एक बात समझिए, 2 चीज़ें बताइए इसमें। पहली बात तो शुद्ध भक्तों की संगति से, इसका अर्थ ये है कि भक्ति में आने के बाद हमें ऐसे भक्तों से सुनना चाहिए, या ऐसे भक्तों की बात माननी चाहिए जो बहुत ज़्यादा तीव्र प्रगति की लाइन पे हैं। पहली बात तो ये संगति इसे बोलते हैं। उन्होंने जो कह दिया वो करना है, और वो वास्तव में बहुत गंभीर है। वो ऐसे भक्त हैं जो इसी जीवन में भगवान के धाम या भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये तो गई शुद्ध भक्तों की संगति, उनसे ही सुने। और दूसरा क्या कह रहे हैं? विनीत भाव से श्रवण। विनीत भाव से मतलब हम जब श्रवण करने बैठे तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इसको क्या आता है, ये सब तो मुझे भी आता है। मान लीजिए कि अभी ये सर्वदर्शन प्रभु ऐसा समझें कि प्रभु जी अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, ये सब तो मैं भी बोल सकता हूँ। मन में सोच सकते हैं ना, ये सोचने का तो कोई मना नहीं है। क्या सोच रहे हैं मन में? अगर मन में इस प्रकार के हमारे में भाव आते हैं कि इसको जो आता है वो तो मुझे भी आता है, हमें क्या करना है, हमें तो आधा घंटा सुनना है, प्रसाद लेके निकल जाना है, हम तो मुंह दिखाने आए हैं। तो ये विनीत भाव से श्रवण नहीं है। विनीत भाव मतलब जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में क्रांति लाने वाला है, उसको ध्यान से सुने। जैसे व्यक्ति जब दवाई लेता है ना, तो बड़े ध्यान से लेता है कि भाई होम्योपैथिक में मुझे 4 गोलियाँ ही लेनी है, तो 4 ही लेता है, 5वीं नहीं लेता है। इतनी 2 चम्मच दवाई, आधा गिलास पानी, तो बिल्कुल ध्यान से लेता है, बिल्कुल ध्यान से जीभ में रखता है। उसी प्रकार से जब हम श्रवण करें तो कृष्ण कथा के लिए हम बिल्कुल ध्यान से ऐसे ग्रहण करना चाहिए। ये विनीत भाव से हम अंदर कान में डाल रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं सबमिसिव हियरिंग, विनीत भाव से श्रवण करना। चाहे हम किसी की भी क्लास सुन रहे हों, लेकिन क्लास सुनते हुए हमारी क्वालिटी ये होनी चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति को तो मैंने ही सिखाया, ये क्या बोलेगा, मुझे ज़्यादा आता है। ऐसी भावना ख़त्म होकर खाली हमें विनीत भाव से श्रवण करने की क्वालिटी रखनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो भी हो, भागवत में से बोल रहा है, सही बोल रहा है, मुझे ध्यान से सुनना है, मेरे लाभ के लिए है। ठीक है, विनीत भाव का अर्थ मतलब विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। तो ये हमारी बीमारी ठीक हो रही है। जितनी हमारा अटैचमेंट कम हो रहा है, डिटैचमेंट बढ़ रहा है, और भगवान की कथा सुनने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना। आप समझ सकते हैं क्या भगवान की कथाओं का क्या मतलब क्लास होता है। अगर कोई भगवान की कथा बोलते तो उन्हें पता नहीं चलता कितने घंटे चले गए।
हमें तो पौन घंटे में वासी आनी शुरू हो जाती है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में राय रामानंद और प्रद्युम्न मिश्र को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ कृष्ण कथा सुनो। किससे सुनो? बोले रामानंद राय के पास जाओ। रामानंद राय ने जब कृष्ण कथा सुनानी शुरू करी तो कब सुबह रात कब हो गया उनको पता ही नहीं चला। सुबह शुरू करी, रात को सूर्यास्त का टाइम हो गया, तो उनके आदमी ने बोला सेठ जी शाम हो गई है। तो ये कृष्ण कथा का ये मतलब ये नेक्टर है। परीक्षित महाराज 7 दिन तक ना खाए ना पिए, 7 दिन तक सुनते रहे। कभी सोचो तो सही कब हम ऐसा करेंगे, है ना। वंडरफुल नेक्टर है। तो हमारा आकर्षण कब बढ़ेगा? जब हमारा डिटैचमेंट पारिवारिक दूसंग से घटेगा, तब हमारा अटैचमेंट कृष्ण कथा में बढ़ेगा। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वो अबाध रूप से बढ़ता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। बारूद की आग मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि गोपाल बिन प्रभु के गेट पे बॉम्ब है और उसकी आग कहाँ लगाई इन्होंने? यहाँ पे वो जो डोरी होती है ना, यहाँ पे लगाई, तो डोरी चलते 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 सीधा क्या फूटेगा? बॉम्ब फूटेगा। तो उसी प्रकार से हम कृष्ण कथा सुनना शुरू करके धीरे 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 हम इतने अटैच हो जाएंगे, सीधा कृष्णा प्रेम का बारूद फूट जाएगा। समझ रहे हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? बारूद की आग। बारूद की आग मतलब बारूद एक साथ धमाका करता है। उसी प्रकार हम ग्रेजुअली शुरू करें कृष्ण कथा तो ये बारूद की तरह काम करेगा, हमारा पूरा कंप्लीट अटैचमेंट कृष्ण में हो जाएगा। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में संपूर्ण भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी श्री भगवान के भक्त बन जाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कृष्ण कथा इतनी दिव्य है कि जो व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, वो भी भगवान की कथा सुनने में अटैच हो जाते हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसे किनके साथ हुआ था? सुखदेव गोस्वामी। वो जन्म से ही वो ब्रह्मवादी थे, जन्म से ही वो माया से बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने जब भागवत सुनाई तो अटैच हो गए। कृष्ण की कथा है। मतलब कोई श्लोक है ऐसा, याद है कोई ऐसा श्लोक है? हाँ, श्लोक कौन सा है? श्लोक आत्मा रामाश्च मुनयो, है ना। जो आत्मा राम होते हैं, जो सभी ग्रंथियों से मुक्त हो गए, वो भी भगवान की कथा सुनने में लगे, क्योंकि भगवान के गुण इतने अद्भुत हैं। तो ऐसे 4 कुमार हैं, 9 योगेंद्र हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, ये सब ब्रह्मवादी थे। मतलब ये सब आत्म साक्षात्कार को ऑलरेडी प्राप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की कथा सुनने से ही अटैच हो गए। 4 कुमार कैसे अटैच हुए थे पता है? भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पित थी, उनको सूंघ के अटैच हो गए वो। ऐसी परिस्थिति में ये भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो श्री भगवान के नित्य संगी थे। वे भगवान कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। तो आप समझ सकते हैं क्या आकर्षण की उनका क्या स्टेज होगा। जो खाना पीना सोना सब उनके साथ ही करते थे, वो सोच भी नहीं सकते थे कि कृष्ण हमें छोड़ के कैसे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं। आप एक बार देखिए, आपको देखना ना अटैचमेंट किसे कहते हैं। तो एक बार आप लोग रिक्शे में आइए यहाँ पे गोपाल नगर, और जैसे मान लीजिए कि हम वराचा रोड से आए हैं, तो हम 9 बजे प्रसाद लेके कहाँ चले गए? वराचा रोड। और हमारे पास क्या है? आईफोन है। और रिक्शे में हम जब उतरे वराचा रोड, तो आईफोन कहाँ रह गया? और रिक्शा क्या हुआ? चला गया। फिर हमारा विरह देखिए क्या होगा। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति का, पांडवों के विरह को हम क्या सोच सकते हैं, हम अपने मोबाइल के विरह को सहन नहीं कर सकते हैं। सही बात है। आज की तारीख में अगर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं हो तो उसको लगता है मेरा हाथ कटा हुआ है, कैसे मैं खाली खाली हूँ, कुछ मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चली गई है।
लगता है गिरधारी लीला प्रभु बात सही है? हैं कितनी हमारे लिए क्या आवश्यक चीज़ हो गई है। तो जो हमारे परमात्मा भगवान कृष्ण है, उनके लिए जिन्होंने पांडवों ने अपना सब कुछ ही उनको दे दिया, वो उनके लिए क्या स्टेज पे होंगे। आप सीरियसली कह रहा हूँ, आप खाली सोच के देखिए, किसी का भी मोबाइल जिसमें उसके एड्रेसेस पासवर्ड सब कुछ है, वो कोई खो जाए तो हमारी चेहरे की शक्ल देखने लायक हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ खो दिया है ना। 10,000 रुपये कैश चले जाए तो दुख नहीं होगा, मोबाइल चले जाएगा तो बहुत दुख होगा। तो उसी प्रकार से भगवान के विरह को जो पांडवों को महसूस हुआ, उसकी कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। श्री भगवान से विरह में उनकी स्थिति वृंदावन की गोपियों से कम नहीं थी, लेकिन भगवान के परम पूर्ण होने के कारण उनका विरह उनके व्यक्तिगत संग के समान। अब ये समझने का प्रयास करिए, भगवान चूंकि परम पूर्ण हैं, इसलिए उनका विरह में जो हमें भाव होते हैं वो उनके संग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु हरिकांता माता जी पियर चली गई, गांव चले गए, तो सत्यराज प्रभु को जो विरह होगा ना, वो विरह उनको परेशान करने वाला होगा। समझ रहे हैं? रसोई कौन बनाएगा, बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, कब आएगी कब आएगी, तो ये विरह उनको क्या कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। लेकिन अगर भगवान का हमारा विरह होगा तो वो विरह हमें और ज़्यादा आनंदित करेगा। ये भगवान की क्वालिटी क्यों है? क्योंकि वो परम पूर्ण है। तो उनके विरह में हमें और ज़्यादा भक्ति के भाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसॉफी है वो विप्रलंब सेवा, विरह में सेवा। अभी जो हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, सर्विस इन सेपरेशन, इसका क्या नाम है? विरह में सेवा। अभी भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है ना, तो जो भी हम सर्विस कर रहे हैं सर्विस इन सेपरेशन। तो जितना ज़्यादा हम सर्विस इन सेपरेशन में प्रगति, पूरा वृंदावन व्रजवासियों का पूरा भाव ही ये था कि भगवान नहीं है, वो वृंदावन में ही रहे, वो कभी भी भगवान के साथ मिले ही नहीं, वो वृंदावन में ही रहे। क्यों? क्योंकि उसमें उनको जो भक्ति का आनंद आ रहा था, वो आनंद विरह से और ज़्यादा बढ़ जाता है, संयोग से और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझ, जैसे भगवान राम की लीलाओं में हम सोचते हैं सीता जी चले गए, कितना दुख हुआ होगा, रावण ने ले लिया, लेकिन इन सब लीलाओं में बड़ा आनंद है। ये खाली विरह की लीला नहीं है, बड़ी ऐसा शोक संतप्त सामान्य व्यक्ति को लगता है कितना दुखी दुख है भगवान के जीवन में, लेकिन भगवान की लीलाओं का आस्वादन में एक अलग ही आनंद है। जिसमें दुख होता है वो दुख भी दुख नहीं होता है, वो सुखी होता है। इसलिए वैष्णव के व्यवहार हम नहीं समझते, वैष्णव के जीवन में जो दुख होता है वो भी सुखी होता है। वैष्णव के जीवन में कोई बड़ा से बड़ी मौत भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा एक अलग ही भाव में रहते हैं वो, है ना। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान के परम पूर्ण होने के कारण उनका विरह उनके व्यक्तिगत संग के समान ही है। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप गुण नाम यश लीला आदि द्वारा उनका स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वो तुच्छ संसार के सारे रूप गुण नाम यश कार्यकलाप भूल जाता है। अब देखिए, तुच्छ संसार के मतलब हम जिस स्त्री के लिए, हम जिस स्त्री को देख के आकर्षित होते हैं, क्या उसकी माँ को देख के आकर्षित होंगे? समझ लीजिए, अभी आप ऐश्वर्या राय को देख के आकर्षित होते हैं, लेकिन उसकी 70 साल बड़ी माँ को देख के आकर्षित होंगे? तो वो ऐश्वर्या राय भी आगे जाके वही तो बनने वाली है ना। तो आप समझ रहे हैं कि भौतिक जगत के नाम रूप देख के कभी हम आकर्षित नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमें जैसे इसमें जो गुण बताए हैं, देखना, सोना, स्पर्श करना, बैठना, बातें करना, भगवान के साथ भी करेंगे, कोई शुद्ध भक्त के साथ भी कर लेंगे तो भी हमारा बेड़ा पार हो गया। मान लीजिए कोई महाराज और आ गए और हमें 2 दिन उनके साथ व्यक्तिगत संग का अवसर प्राप्त हुआ, तो वो जैसे खा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो 2 दिन हमारे इतने दिव्य जाएंगे कि वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। तो फिर भगवान की तो कहना ही क्या है। एक दिन आपके घर में कोई बहुत वरिष्ठ भक्त आ जाए जो बहुत ही प्रगति है, या महाराज आ जाए, आप उनके साथ खाली 1 घंटा बिता दो। शास्त्र में तो क्या साधु संग साधु लव मात्र है, आप खाली शुद्ध भक्तों के खाते हुए खिला दो, या उनके साथ बैठ जाओ, या उनके साथ थोड़ी देर गाड़ी में उनको, खाली अगर कोई महाराज को हम गाड़ी से ड्रॉप करें तो गाड़ी में बैठा हुआ संग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो शुद्ध भक्तों के साथ खाना पीना सोने का इतना इंपॉर्टेंस है, तो भगवान की तो फिर कहना ही क्या। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी शुद्ध भक्त आते हैं, उनको वैष्णव सेवा चालू रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आदान प्रदान, बातें हैं। इसलिए प्रीति के जो 6 लक्षण है भक्तों में होने ही चाहिए। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्यादि प्रचति भूंगते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम।
ये 6 लक्षण जब तक होंगे नहीं तब तक ना तो हम एक समाज में ढंग से प्रचार कर सकते हैं, ना ही हम कोई प्रकार से प्रगति कर सकते हैं। सत्संग में 6 प्रीति के लक्षण भक्तों में होने ही चाहिए। ददाती मतलब देना, प्रतिगणाति मतलब लेना, भूयम आख्याति हमें कुछ भक्ति में समझ में नहीं आ रहा तो बताना, पूछना, और जो हमें बोलना, और भूमते भोजते भक्तों को, शुद्ध भक्तों को प्रसाद खिलाना या उनके घर जाके हमें प्रसाद लेना। इनसे प्रेम बढ़ता है। ये जो 6 चीज़ें बताई ना, खाना पीना सोना, इनसे क्या होता है? अटैचमेंट बढ़ता है। सही बात है। ये 6 जो चीज़ें बताई है, देखना, परस्पर बातें करना, इससे हमारा अटैचमेंट सामने वाले व्यक्ति से और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए ये 6 चीज़ें जो प्रीति के लक्षण हैं, या भक्तों के जीवन में ये 6 चीज़ें होनी चाहिए। और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वो क्षण भर के लिए भी श्री भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। है ज़बरदस्त है। अगर आप लोग भागवत, कितने लोग आधा घंटा रोज पढ़ते हैं कम से कम? तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए। अद्भुत है भागवतम। हम समझेंगे। देखिए ये चीज़ें सुन के अगर हम हरि नाम करेंगे अगले दिन, तो हमें कितनी चीज़ें भावनाएं मन में आएगी, क्या भगवान का हृदय से, क्या हमारे हरि नाम की क्वालिटी कितनी बढ़ेगी। हरे कृष्णा।